नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टीचर एकेडमी 2.0 में। तो दोस्तों आज मैं आपको सीडीपी का एक ऐसा क्लास देने वाला हूं जिसमें दोस्तों हूबहू आप लोग के 21 जनवरी 2024 में देखने मिल जाएगा ऐसे ही टाइप का। इसमें दोस्तों आप लोग को शॉर्ट टाइप, मॉडरेट टाइप एंड हार्ड टाइप यानी तीनों टाइप का यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा फुल देख लीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों के साथ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्लास जो है आप लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों आप लोग का पीवाईक्यू के जितने आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन जो आप लोग का बार बार आपके सीटेट के एग्जाम में रिपीट होता है, कुछ वही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर यहाँ पर देखने अभी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आप लोग का पहला नंबर का सवाल आ गया है, निचली कक्षा में शिक्षक की खेल विधि जिस पर आधारित है वो क्या है, ठीक है। निचली कक्षा में यानी प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है, तो निचली कक्षा में यानी प्राइमरी लेवल में शिक्षक की खेल विधि जिस पर आधारित होता है वो क्या है, उसको क्या करना चाहिए। क्या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम हो जाएगा, क्या शिक्षक की विधियों के सिद्धांत हो जाएगा, क्या विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, या शिक्षक के समाज साधीय सिद्धांत हो जाएगा। तो दोस्तों निचली कक्षा में शिक्षक की जो खेल विधि जिस पर आधारित है वो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 2 की हम बढ़ रहे हैं और नंबर 2 में आप लोग का दिया हुआ है कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? क्या औसत बुद्धिमान सम्मिलित नहीं है, क्या आप लोग का बुद्धिमान सम्मिलित नहीं है, क्या कला में रुचि सम्मिलित नहीं है, या मंद बुद्धि सब लोग का सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप लोग का बुद्धिमान भी सम्मिलित है, औसत बुद्धिमान भी सम्मिलित है, मंद बुद्धि भी सम्मिलित है, लेकिन दोस्तों आप लोग का कला में रुचि रखना यह आप लोग का दोस्तों बुद्धि लब्धि में संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 और तीसरा नंबर में आप लोग का है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। प्रयोगशाला विधि होगा, समूह वार्तालाप होगा, व्याख्यान विधि होगा, या सृजनात्मक क्रियाकलाप होगा। तो दोस्तों कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए शिक्षण का जो सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों वो आप लोग का होता है सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मक क्रियाकलाप यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 और 4 नंबर में आप लोग देख सकते हैं केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। हमको नेगेटिव में पूछा आंसर और नेगेटिव का आंसर हमको नेगेटिव में ही ढूंढना है। तो केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या केस अध्ययन विधि जो आप लोग का एक वैज्ञानिक विधि है, केस अध्ययन विधि क्या बहुत जटिल होती है, या यह सरल और सस्ती होती है, या यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। देखिए ये वाला जो दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह विधि जो होता है दोस्तों बहुत जटिल होती है, जो आप लोग का क्या है दोस्तों नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि ये विधि दोस्तों आप लोग का क्या होता है सरल और सस्ती होती है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 नंबर में आप लोग का है कि वृद्धि समावेश करती है। वृद्धि जो होता है वो किसमें समावेश करती है? अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, या विचारशील चिंतन का। तो दोस्तों वृद्धि जो आप लोग का समावेशित करती है वो आप लोग का अभिसारी चिंतन में समावेशित करती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपसारी दोस्तों चिंतन क्या होता है? ये आप लोग का होता है दोस्तों आप लोग का पॉजिटिव, ठीक है, ये आप लोग का पॉजिटिव होता है। समालोचित चिंतन यह भी आप लोग का पॉजिटिव होता है, और विचारशील चिंतन जिसको विचार करके चिंतन किया जाता है वो भी आप लोग का दोस्तों पॉजिटिव होता है। लेकिन अभिसारी जो चिंतन होता है ये आप लोग का नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। तो वृद्धि समावेशित करता है किस पर? आपका अभिसारी चिंतन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में आप लोग का दिया हुआ है कि हमसे कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ लोग कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? क्या बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर आधारित है? क्या बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर आधारित है? क्या व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, या व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर आधारित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पर ये सारा कुछ आप लोग का संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 और नंबर 7 आप लोग का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए संपुष्ट, ठीक है, इस वर्ड को आप लोग याद रख लीजिएगा। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, किसमें जरूरी होते हैं? कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या साधारण बालकों के लिए, या शारीरिक रूप से अयोग्य के बालकों के लिए। तो दोस्तों संपुष्ट कार्यक्रम जो जरूरी होते हैं वो आप लोग का होता है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 और नंबर 8 नंबर सवाल में है कि एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा, ठीक है, नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरक हो जाएगा, वाज्य अभिप्रेरक हो जाएगा, दैहिक अभिप्रेरक हो जाएगा, या आप लोग का मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हो जाएगा। तो दोस्तों एक व्यक्ति के जीवन में जो नाम वो कमाना चाह रहा है और जो आप लोग का प्रशंसा कमाने की इच्छा उसमें रखता है, तो ये आपका दोस्तों किस में आ जाता है, ये आप लोग का इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल, और 9 नंबर में आप लोग का है कि शिक्षा में मदद करता है। कौन मदद करता है भाई, बच्चे का समाजीकरण मदद करता है, बच्चे का लोकतांत्रिकरण मदद करता है, पाठ्यक्रम के समझ का मदद करता है, या इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा में दोस्तों मदद करता है वो आपका हो जाएगा बच्चे का लोकतांत्रिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 10, और 10 नंबर में आप लोग का सवाल है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, या भौतिकता का। तो दोस्तों आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर आप लोग का जीवन की अस्थिरता का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 11, और नंबर 11 में आप लोग का दिया हुआ है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण हो जाएगा सकारात्मक का। ठीक है, मित्रों के द्वारा उपहास करना यानी मजाक करना, या मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या क्या ए और बी दोनों हो जाएगा, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो दोस्तों सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मित्र के साथ उपहास करना। ये आप लोग का एक पॉजिटिव दंड का यानी पॉजिटिव पनिशमेंट का एक आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 12। ठीक है, नंबर 12 में है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, या पाठ्यक्रम का संरक्षण पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आप लोग का 2009 में आया था, ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग का क्या होता है कि एक अध्यापक को ये तीनों काम करना जरूरी होता है। तो इनमें से दोस्तों आप लोग का सही भी आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 13, और नंबर 13 में आप लोग का है ले वाइगोस्की के। ठीक है, तो ले वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या रोल होगा। ठीक है, क्या भूमिका होगा, सीधे निर्देश प्रदान करें, या मचान और मार्गदर्शन दें, या स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें, या प्रदर्शन का आकलन करें और उसे ग्रेड दें। तो दोस्तों ग्रेड देने की बात तो आप लोग का स्कूल में नहीं होता है। सीधे प्रदेश करें, सीधे निर्देश प्रदेश करें, यानी डायरेक्ट आप लोग का इंस्ट्रक्शन दे, ये भी दोस्तों नहीं होता है। स्वतंत्र अन्वेषण को प्रोत्साहित करें, दोस्तों ये भी आप लोग का नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का मचान और मार्गदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 14, और नंबर 14 में आप लोग का दिया हुआ है कि बच्चों की शिक्षा शास्त्र में मूल आवश्यकता है यह क्या होती है। क्या आत्मरक्षा होती है, क्या खेलना और अध्ययन होता है, क्या सुरक्षित और सुरक्षित माहौल होता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बच्चों की शिक्षा शास्त्र में मूल आवश्यकता जो होती है दोस्तों वो आप लोग का होता है खेलना और अध्ययन। ठीक है, खेलना और अध्ययन यानी पढ़ना और आप लोग का क्या होता है दोस्तों आप लोग का खेलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 15, और नंबर 15 में आप लोग का देखिए क्या है कि बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा सहायक साधनों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। किस उद्देश्य से किया जाता है, विद्यार्थियों को मनोबल देने के लिए, या विभिन्न शैलियों के लिए विद्यार्थियों को समझने के लिए, या शिक्षार्थी के अध्ययन योजना को समर्थन करने के लिए, या यहाँ पर दोस्तों आप लोग को उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा सहायक साधनों का जो उपयोग किया जाता है वो इनमें से सभी को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 16। नंबर 16 में आप लोग का दिया हुआ है कि शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षक मॉडल क्या होता है। क्या वो होता है शिक्षक मॉडल,
शांति और ध्यान होता है, बहुभाषिकता और बहुसांविधानिकता होता है, या दोनों होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षक मॉडल होता है वो आपका होता है दोस्तों बहुभाषिकता और बहुसांविधानिकता। बहुभाषा मतलब शिक्षकों को एक ही भाषा से नहीं, उसको एक दो अलग अलग भाषा से भी पढ़ाना चाहिए, जो आप लोग का दोस्तों 1 से 8 क्लास के बच्चे से ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का आ गया दोस्तों नंबर 17 और 17 नंबर में आप लोग का है कि मन का मानचित्र। ठीक है, मन का मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध बढ़ाने की तकनीक से, या मन का चित्र बनाने से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि मन का मानचित्र जो है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से आप लोग का रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 और नंबर 18 में आप लोग का दिया हुआ है कि अधिप्रेरणा द्वारा अधिगम। ठीक है, अधिप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसे होता है? कम प्रभावशाली से, बहुत प्रभावशाली से, सामान्य से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिप्रेरणा द्वारा अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होता है वो आप लोग का बहुत ही इफेक्टिव होता है, यानी बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 19 और नंबर 19 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग का सीटेट के एग्जाम में हर शिफ्ट में दोस्तों पूछा जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की देन है, सर्व शिक्षा अभियान की देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, या उपयुक्त सभी का देन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा आप लोग का शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 20 और नंबर 20 में आप लोग का दिया हुआ है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ठीक है, हम लोग को नेगेटिव पूछा है। चलिए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं। उसके बाद आप लोग का है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो हम लोग को दोस्तों क्या ढूंढना है इसमें? नेगेटिव ढूंढना है। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव आप लोग का है दोस्तों वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, बच्चे केवल आप लोग का कक्षा में सीखते हैं ये जरूरी नहीं है, बच्चे समाज से भी इंटरेक्ट कर सीखते हैं, यानी बच्चे समाज से भी अंतरक्रिया कर सीखते हैं। दोस्तों ये केवल वर्ड जब भी आप लोग को देखने मिले ये आप लोग का सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव पॉइंट, और नेगेटिव का आंसर दोस्तों आप लोग का नेगेटिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 में आप लोग का दिया हुआ है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। सही है कि इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 की प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। क्या उपयुक्त कथन है? कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है, या शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या दोनों हो जाएगा, या कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों कि एक शिक्षक को है ना, जो प्राइमरी लेवल का जो टीचर होता है उसको बहुभाषिक कक्षाओं में सर्वथा उपयुक्त इसका कथन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी एक शिक्षक को दोस्तों सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में दोस्तों उसको क्या करना चाहिए? अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, और 22 नंबर में आप लोग का दिया हुआ है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में है कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग को केवल वर्ड मिल गया, तो ये आप लोग का नेगेटिव हो गया, हम यहीं पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बी में है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, उसके बाद आप लोग का मूल्यों और विश्वासों को ये प्रभावित करता है। इसमें दोनों हो जाएगा या कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को ये आप लोग का क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 23, और नंबर 23 में आप लोग का है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ठीक है, हमको नेगेटिव में आंसर पूछा है।
उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये दोनों हो जाएगा या कोई नहीं। तो दोस्तों एक प्रतिभाशाली बच्चों की जो आप लोग का विशेषता होता है वो आप लोग का होता है दोस्तों, एक आप लोग का ये भी होता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर आप लोग का जो दोनों यहाँ पर दिया है ये भी नहीं होगा, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो प्रतिभाशाली बच्चों की मैंने दोस्तों आप लोग को विशेषता बताया, ठीक है। ये उच्च आत्म क्षमता वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं होते हैं, कौन सा नहीं होते हैं, वो आप लोग को हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर में, ठीक है, कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं दोस्तों एक प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये इसको विशेषता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 24, और नंबर 24 में आप लोग का दिया हुआ है कि मदन सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जबकि सुरेश एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया, यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है, अधि क्षमता में, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अधिगम शैली में, या कोई नहीं, या दोनों। तो दोस्तों मदन क्या कर रहा है, एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाह रहा है, और दोस्तों सुरेश वहीं पर क्या कर रहा है, आप लोग का मित्रों के साथ यानी ग्रुपिंग करके वो पढ़ रहा है। तो यह उनके दोस्तों क्या होगा, यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता का कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 25, और 25 में आप लोग का दिया हुआ है कि बच्चों को समूह कार्य देना, है ना, एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। उसके बाद आप लोग का है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। उसके बाद है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। बच्चे को जल्दी हम लोग को काम नहीं करवाना है, ना ही शिक्षक को दोस्तों आप लोग का काम जो है कम करना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। और उसमें के बाद दोस्तों आप लोग का कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुभूति होती है, ये भी दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन दोस्तों बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, यानी परस्पर हेल्प भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 26, और 26 में आप लोग का है कि शिक्षक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा डैश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईटी कहा जाता है, आईसीटी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, या संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो दोस्तों शिक्षक प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है दोस्तों, आप लोग का आईसीटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 27, और 27 में आप लोग का है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, ठीक है, सीखने की डैश में गिरावट आती है। क्या आती है गिरावट, पावर में गिरावट आती है, गति में गिरावट आती है, गुणवत्ता में गिरावट आती है, या मात्रा में आप लोग का गिरावट आती है। तो दोस्तों जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वो जो सीखने की जो आप लोग का गति होता है, ठीक है, जो गति होता है उसमें गिरावट आ जाती है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28, और 28 में आप लोग का क्या है, जॉन डीवी जो कि आप लोग का एक मनोविज्ञान थे। तो जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है, स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। क्या तैयार करना चाहिए, अनुसंधान, भावी जीवन, वर्तमान जीवन, या उद्यमिता। तो दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को लिए तैयार करना चाहिए, वह क्या करना चाहिए दोस्तों, वर्तमान जीवन, यानी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, वर्तमान में जो वो सीख रहा है उस पर दोस्तों क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सभी बच्चों को टीचरों के द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 29, और 29 में आप लोग का सवाल आ गया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है, ठीक है। यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न पत्र तैयार कर सकता है, सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, विकल्पों में से एक ही सही, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव, वो आपका हो जाएगा यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न पत्र तैयार कर सकता है। दोस्तों एक अनुभवहीन यानी जिसको कुछ भी आप लोग का अनुभव नहीं है ना, अनुभवहीन है, वो दोस्तों क्या कर सकता है, क्या बच्चों को वो प्रश्न पत्र को तैयार कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, और बिल्कुल आप लोग का ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएंगे आपके सीटेट के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग 30 में, ठीक है 30 में दोस्तों आप लोग अगर 30 में आप लोग, ठीक है 30 में अगर आप लोग 25 भी लाते हैं तो दोस्तों आप लोग का जो सिलेक्शन है वो इस बार आप लोग का 100% हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग का शॉर्ट, मॉडरेट एंड हार्ड तीनों टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन देखने मिल गया, ठीक है।
देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग का क्या है क्वेश्चन कि जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। क्या सामाजिक सामाजिक संस्थान और प्रक्रिया है? क्या सामाजिक दार्शनिक संस्थान और प्रक्रिया है? दार्शनिक दार्शनिक संस्थान और प्रक्रिया है? या पर्यावरण मनोवैज्ञानिक संस्थान और प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कि जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक क्या है दोस्तों, स्कूल एक सामाजिक, ठीक है, स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक दोस्तों आप लोग का सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन था वो आप लोग का 30 क्वेश्चन था, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। इस 30 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना आया ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार तो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।